हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में फिर लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आपसे ये बोला गया है कि जब तक आपको पाई की वैल्यू कुछ और ना बोली जाए तब तक आपको 22/7 नहीं लेना है। और अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि आइडेंटिटीज इन अलजेब्रा कैन समटाइम्स बी शोन इन एरिया रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से हमारे पास एक तो हमें एक एरिया गिवन है, अब दो रिजल्ट गिवन है। तो ये वाला मैं ये तो सिंपल है, ये बता देता हूँ आपको। देखो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमारे पास मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये बी है और ये मेरे पास सी है। ठीक है जी। सेम मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको ए माना, इसको बी माना और इसको मैंने क्या माना, सी, यानी कि ये उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसके पार्ट्स आप करते हैं तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला ए बी और ये हो जाएगा ए सी। सेम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ए बी ये बी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा बी सी। सेम यहाँ पर आएगा ए सी और ये हो जाएगा बी सी और ये कितना आएगा सी स्क्वायर। जब आप इनको ऐड करते हैं सभी रिजल्ट्स को तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ध्यान रखना भाई आपको क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ए प्लस बी माइनस बी की हम बात करेंगे यहाँ से, तो ए प्लस बी का मान लीजिए मैंने कोई लाइन सेगमेंट यहाँ पे माना, ये क्या है हमारे पास ए प्लस बी, और एक दूसरा जो मैंने लाइन सेगमेंट माना वो कितना है ए माइनस बी। यानी कि जब ए माइनस बी मैंने इसको माना तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर ये वाला पोर्शन ए है, ये पूरा पोर्शन हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, इसको मैंने छोटे वाले को मान लिया बी, तो ये तो मेरे पास क्या बचेगा बोलो, तो ये बचेगा सिर्फ मेरे पास ए। ठीक है जी, समझ में बात आई भाई। पूरा मेरे पास क्या है, ए माइनस बी है, ठीक है पूरा, और उसमें से मैंने इस बी को मैंने यहाँ से माइनस कर दिया तो मेरे पास सिर्फ ये ए बचेगा, क्योंकि जब मैं इसको और इसको दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिर्फ ए मिलेगा। समझ में बात आपको आई यहाँ तक। इतना करने के बाद अब आपको क्या काम करना है, देखो ये वाला जो ये सेम ये यहाँ पे ये ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला पोर्शन बचेगा बी स्क्वायर। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो ये वाला है, यानी कि ये कितना है ए बी और ये भी क्या है ए बी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास जो साइड है ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे पास। ठीक है, ठीक है जी। तो दोनों आपस में हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। हमें जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा वो देखते हैं। यानी कि ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट तो ये मिला है, क्योंकि पूरे ए में से पूरे ए के जो हमारे पास ये रिजल्ट था उसमें तो हमने बी ऐड किया था, तो हमें जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि जी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं आपसे लिख देता हूँ यहाँ पर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए होती है इक्वल और बी होती है अनइक्वल। ठीक है जी, ये इतना याद रखेंगे आप। तो इक्वल साइड हमारे पास 15 है और पेरीमीटर दे रखा है, और मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये दोनों 15-15 हैं, तो ये कितना बच जाएगा 10। ठीक है, तो इक्वल साइड्स कितनी है 15, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो भाई इक्वल साइड मेरे पास, अनइक्वल मेरे पास 10/4 और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5 और ये हो जाएगा 100। तो यानी कि मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा रिजल्ट कितना, ये मिलेगा 900। 900 से मैं जब 100 माइनस करूँगा तो मुझे कितना रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 800। 800 को मैं लिख सकता हूँ कितना 20√2, यानी कि 50√2 इसका बिल्कुल क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। ये साइड ए है, ये हमारे पास बी है और मैंने फॉर्मूला ये वाला लगाया, ये हमारे पास। इस फॉर्मूले को आप हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। इसके लिए शायद मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट्स के अंदर आप चेक कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ बेस 10 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास क्या है 10, एरिया कितना है 60। तो मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल यहाँ से ये बना और इस ट्रायंगल के अंदर इसका जो बेस है वो कितना 10 और इसका जो एरिया है वो कितना है 60। एरिया इसका हमारे पास कितना है 60 है। तो व्हाट आर द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। तो अब इसमें बेस एरिया दे रखा है और एरिया दे रखा है। तो अगर आपको मान लीजिए भाई बेस पता है, आपको एरिया दे रखा है, मान लीजिए हमें कितना दे रखा है एरिया 60। अभी मैंने आपको बोला था बेस यानी कि जो हमारे पास बी है इस वाले क्वेश्चन में जो बी था हमारे पास वो कितना है 10 है। तो 10/4 और यहाँ पर लिख दूँ मैं 4a स्क्वायर माइनस 100, क्योंकि अभी तक मुझे इक्वल साइड नहीं पता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसको कट करता हूँ कितने टाइम, 6 टाइम, ये आ जाएगा मेरे पास 24। ठीक है जी, यहाँ से मैं अगर 4 कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर माइनस 25 और 4 को मैं नीचे इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 से अगर मैं इसको कट करूँगा तो मुझे मिलेगा 12।
यानी कि जब इसका मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो 12 का स्क्वेयर हो जाएगा 144 और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 25 यानी कि 169। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 13। ध्यान रखें दो वैल्यूज आएंगी प्लस की और माइनस की, लेकिन आपको क्या करना है माइनस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि जो साइड होगी वो क्या हो जाती है, साइड जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है इस वजह से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एरिया ऑफ ए राइट एंगल दे रखा है, वन ऑफ इट्स लेग हैज लेंथ। तो भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर इसका जो एरिया है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास मान लीजिए 12 है, हाइट हमें पता नहीं है और इसका एरिया कितने रखा है 54। तो भाई ये कितना आ गया 6, ये कितना आ जाएगा 9, यानी कि एच की वैल्यू एक तो आ गया 9, ये आ गया 12 और ये निकालना है। 12 का होता है 144, पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं। 9 का 81, ये हो जाएगा 2 to 5, 2 to 5 का 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15। अभी जो सॉरी इसमें आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना, सभी को ऐड कर दो बस। 15 और 9 कितना आ गया 24, 24 और 12 कितना आ गया 36। इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, भाई साइड्स दे रखी 2:3:4 में, इनको हम लेट कर लेते हैं। पहले को 2x मान लेता हूँ, दूसरे को 3x और तीसरे को 4x। इनका जो मुझे पेरीमीटर दे रखा 45, यानी कि 3 + 2 5, 5 + 4 कितना आ जाएगा 9, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो 5 में यहाँ रखता हूँ तो 10, यहाँ रखता हूँ तो 15 और यहाँ रखता हूँ तो 20। ये 3 रिजल्ट मुझे यहाँ से मिलेंगे। भाई 3 साइड्स पता लग गई। अब कहता है जिसका एरिया क्या है, भाई एरिया के लिए अब आपको क्या करना है, हीरोन्स फार्मूला बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान सुनना। S = होता है A + B + C/2। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 45 मिलेगा, 45/2, क्योंकि 20 + 10 30, 30 + 15 हो जाएगा 45/2। ये आ गया मेरे पास सेमी पेरीमीटर। और फॉर्मूला होता है जी हमारे पास क्या, S - A S - B S - C। S की जो वैल्यू मेरे पास थी 45/2 थी, उसको सेम लिख दिया मैंने। उसके बाद A आपको माइनस करना है जी यहाँ से। तो भाई जब अब यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45/2 माइनस एक वैल्यू निकली थी मेरे पास 20, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। दूसरी वैल्यू मेरे पास थी भाई कितनी 15 लिख दिया। तीसरी वैल्यू मेरे पास थी भाई कितनी 10 लिख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने इसको किया था, बाकी आपको पेरीमीटर इस क्वेश्चन में गिवन भी था 45, तो आप वो भी आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये 45/2 है, ये मिलेगा हमें 5/2, ये मिलेगा मुझे 15/2 और ये मुझे मिलेगा 25/2। ठीक है जी। जिसका पेयर बन जाए इसको बाहर फेंको। एक यहाँ से बना, इसका यानी कि 4 तो मेरे पास आ गया बाहर। 15 का मुझे पता है 5 होता है, तो इसको मैंने 5 लिख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। 15 इसको मैं 15 × 3 लिख दूँ जी। तो यहाँ से मुझे 15 और इस ये 15 मुझे यहाँ से मिल गया, बच गया, ये दोनों बच गए। तो इनको जिनका फेयर नहीं है उनको अंदर कर दो, यानी कि 75/4√15। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। यूनिट्स आप लगा देना, सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर आपके पास जो भी आपको यूनिट्स दे रखी हैं वो इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब करते हैं जी अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इतनी दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। दो तरीके से निकालना भाई। पहली बात तो ये है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट मुझे नज़र आ रहा है, तो इसको 25 मान लो, इसको 24 मान लो, इसको 7 मान लो। 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो, 24 × 7, तो यहाँ 12 आ जाएगा, यानी कि 84। एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा आपको मैंने बताया था इस वाले फॉर्मूले से आपको इसको सोल्व करना है, जिसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, आप समझ लेना भाई, वहाँ से खुद से ट्राई करना है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता हूँ इसके अंदर। ऐसे जो आपके पास निकलेगा यहाँ से 25 और ये हो जाएगा आपके पास 56। तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे 28 इसमें वो आ जाएगा जी एस। उसके बाद आपको फॉर्मूला पता ही है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लगा देना और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। पर ध्यान रहे कंप्लीट मल्टीप्लाई मत कर देना भाई। रूट के अंदर कई बार क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, दिक्कत आ जाती है। उसको ब्रेक करना है, ब्रेक करके तो मतलब जल्दी आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कहता है एक पहिया है साइकिल का, इसका डायमीटर दे रखा 60 सेंटीमीटर।
इसका जो डायमीटर है वो कितना है 60 है, ठीक है जी। तो रेडियस की बात करूँ 30 आ जाएगी, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद कहता है जी हमारे पास कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी, फाइंड हाउ फार ए साइकिलिस्ट विल ट्रेवल। अगर वो 100 टाइम्स इसको रोटेट करता तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। भाई एक बार उसका वो निकाल देंगे, यही तो इसी को बोल देंगे सरकमफ्रेंस। 30 सेंटीमीटर का जो पहिया है, मतलब उसकी रेडियस है, वो एक बार में कितना घूमेगा। 2πr कर दूँ तो 2 × 20/27, आर की वैल्यू मैंने लिख दिया 30 और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, जो भी आपके पास आंसर आए, ठीक है। 2366 से आ जाएगा हमारे पास 132 इतने टाइम्स, ठीक है जी। ये इसका पता लग जाए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो आप यहाँ से इसको डिवाइड कर देना, वो आपका पास क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। चलो तो क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। कहता है कि जी एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको निकालना है πr²/4, क्योंकि जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल का 1/4 पोर्शन होता है, जिसका सरकमफेरेंस हमारे पास 66 है। तो 2πr = कितना है 66। आर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 66/2π, पाई की वैल्यू 22 यहाँ, 7 यहाँ, और आर और हो जाएगा। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, अच्छा कुछ आर तो है ही नहीं, अच्छा आर तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। ये कट गया 3 टाइम्स, यानी कि 21/2। आर कितना आ गया 21/2। थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है आईपैड, तो थोड़ा सा वेट करना भाई आप, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। अब देखिए, ठीक है जी, आपको निकालना बस यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21/2 इंटू 21/2, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4। कट कर देंगे इसको भाई 3 टाइम्स, ठीक है, और 2 से चला जाएगा 11 बार, 11 × 33, 21 आ जाएगा, कितना आएगा 8 पर सोल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बाकी 9th वाला क्वेश्चन जो कहता है कि जब व्हील ऑफ ए कार हैज़ एन आउटर रेडियस, भाई रेडियस आउटर रेडियस दे रखी है 28, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 28। कैलकुलेट हाउ फार द कार ट्रेवल्स 1 कम्प्लीटेड रन ऑफ द व्हील एंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्निंग जर्नी 1 किलोमीटर, कितने वो लगाएगा, ठीक है। पहले तो वही 2πr निकालना है, ठीक है। तो 2πr आपको पता है, ये पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 28, 4 टाइम्स कट गया, तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास 88 को अगर 2 से करेंगे तो 16, 2 16 और 1 17, यानी कि इतना तो एक बार में घूमा है। और 1 किलोमीटर को निकालना था भाई, किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसको 176 से डिवाइड कर देना जी, आपको n निकल जाएगा, इसको सब कैलकुलेशन कर देना, ठीक है जी। ठीक है भाई, 10वां वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है। 11वां जो क्वेश्चन है वो पैरेललोग्राम वाला दे रखा है, बिल्कुल बेसिक सा है। यहाँ से लगा देना बेस इंटू हाइट, ये इसमें बेस इंटू हाइट लगा देना, क्योंकि टोटल तो ठीक है, और इसमें वो लगा देना है ट्रायंगल वाला एरिया, ठीक है। ये ट्राई करने हैं, 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिल नाउ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।